जीएमएम फॉडलर का स्टॉक लास्ट 2 दिनों से क्यों गिर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 दिनों में 10% से लोअर सर्किट क्यों लगे हैं, इसके अलावा ऑफर फॉर सेल क्या होता है और आपको ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं जो 3500 रुपीज में आ रहा है। तो इस सब के बारे में ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स है ये सब के बारे में मैं काफी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। और इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जो जीएमएम फॉडलर का ग्रुप है उसके होल्डिंग के क्या डिटेल्स है, यानी उनका इंडियन बिजनेस है या इसके अलावा उनका जो जीएमएम इंटरनेशनल है इसके डिटेल्स देखेंगे। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल क्या है उसके भी डिटेल्स देखेंगे और करंटली ये जो स्टॉक है उसके क्या वैल्यूएशन है, इस सब के बारे में अभी हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम जीएमएम फॉडलर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है। एक हो गया उनका ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट, फिल्ट्रेशन और ड्राइंग के कुछ यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, मिक्सिंग सिस्टम्स, हैवी इंजीनियरिंग। तो मोस्टली उनके जो प्रोडक्ट्स है वो फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल के जो इंडस्ट्रीज है उसमें यूज होते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जनरली उनके ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट्स है। तो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट इसका मतलब जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या केमिकल जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है या जो स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री है इसमें ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट लगते हैं। तो जब भी जो केमिकल है वो मिक्स करना होता है तभी आप देखोगे तो वो रिएक्ट कर सकता है, जो ये टैंक है उसके बॉडी के साथ वो जो केमिकल्स है वो रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए अंदर के साइड ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ग्लास लाइनिंग किया जाता है, यानी ग्लास का एक कोटिंग दिया जाता है, इसीलिए उसको ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट कहा जाता है। तो फिलहाल में क्या चालू है कि ये जो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट्स है उनकी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो केमिकल और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में थोड़े ज़्यादा कैपेक्स हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है। और इसीलिए ये जो ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट्स है या जो फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लग रहे हैं उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ गई है। और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें जीएमएम फॉडलर के रिजल्ट्स में दिखाई दे रहा है। उनके प्रॉफिट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं और रेवेन्यूज बढ़ गए हैं। पर फिलहाल में जो ऑफर फॉर सेल है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। जीएमएम फॉडलर के रिलेटेड मैंने एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारे डिटेल्स मैंने बताया है, उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में डिटेल में बताया है, कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया है। तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पोस्ट की है। तो अभी हम देखते हैं कि ऑफर फॉर सेल क्या है और इसके क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पे जो जीएमएम फॉडलर ये जो कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो इसका एक पेरेंट कंपनी है। तो पेरेंट ये जो होल्डिंग कंपनी है उसको बेसिकली कुछ जो शेयर्स है उनको उसको सेल करना है। तो टोटल आप सेलिंग देखोगे तो उनको उनके टोटल होल्डिंग का लगभग 20.52% सेल करना है, यानी 30 लाख जो शेयर्स है वो यहाँ पर उनको सेल करना है। और रिसेंटली आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो काफी तेजी से रैली हो गया था, लगभग 6,900 to 7,000 रुपीज तक ये जो स्टॉक है वो चला गया था। और इसका एक मेजर रीजन ये है कि ये जो स्टॉक है वो उसमें लोअर इक्विटी है, यानी टोटल जो इक्विटी शेयर्स है वो काफी कम है। और इसके अलावा जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है या फ्री फ्लोट जो होता है वो भी काफी कम है। तो फ्री फ्लोट इसका मतलब ये है कि टोटल 100% शेयर में से ऐसे कितने शेयर्स है कि जनरली वो ज्यादा ट्रेड नहीं होते, यानी जो प्रमोटर्स होते हैं वो तो डेली में ये जो शेयर्स है उसको बाइंग और सेलिंग नहीं करते, वो ट्रेड नहीं करते। यानी यहाँ पर लगभग 75% जो शेयर्स है वो आप देखो तो प्रमोटर्स के पास है और बचे हुए 25% जो शेयर्स है वो पब्लिक के पास है। यानी एक्चुअली जो ट्रेडेबल शेयर्स है वो सिर्फ 25% है। और ये जो 75% है इसके डिटेल्स हम आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे जो पटेल फैमिली है, जो प्रमोटर है, इंडियन प्रमोटर ये कंपनी के, वो कितने होल्ड करते हैं, और जो फॉरेन एंटिटी है यानी जो फॉडलर इंटरनेशनल है उनके पास कैसा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये जो ऑफर फॉर सेल है जिसमें प्रमोटर 20% का जो स्टेक है उसको वो सेल कर रहे हैं 3,500 रुपीज में, तो उसके बाद में स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा ग्रुप का इसके बारे में भी देखते हैं। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि ये जो जीएमएम फॉडलर है उसके 10 ईयर्स के फ्री कैश फ्लोज, कैपेक्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे है। तो यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो, ब्लू कलर में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मैंने इंडिकेट किए हैं, रेड कलर में आप कैपेक्स देख सकते हो, यानी उनको ये जो इक्विपमेंट्स है वो बनाने के लिए क्या क्या अलग अलग कैपेक्स लगता है। आप यदि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस कैपेक्स करोगे तो आपको फ्री कैश फ्लोज मिल जाएंगे, जो आप येलो कलर में देख सकते हो। तो जब भी आप कैश फ्लोज को स्टडी करोगे तो आपको सिंगल ईयर के लिए कैश फ्लोज देखना नहीं है,
आपको कंप्लीट एक पीरियड के लिए देखना है, यानी 5 इयर्स टू 10 इयर्स के बेसिस पे देखना है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट 10 इयर्स के उनके जो कैपेक्स है या कैश फ्लोज है, ऑपरेटिंग लेवल और फ्री कैश फ्लो, इसके जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। तो 10 इयर्स में उनके ऑपरेटिंग लेवल के जो कैश फ्लोज है वो 324.6 करोड़ के थे। उन्होंने कैपेक्स लगभग 112 करोड़ का किया था, और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस कैपेक्स 10 इयर्स का करोगे तो आपको फ्री कैश फ्लोज मिल जाएगा, यानी 10 इयर्स में लगभग 212 करोड़ के उनके जो फ्री कैश फ्लोज है वो उन्होंने जनरेट किए थे। लास्ट ईयर में आप देखो तो 2020 में उनका ऑपरेटिंग लेवल का कैश फ्लो लगभग 26.7 करोड़ का था। उन्होंने 6 करोड़ का कैपेक्स किया था, और जो फ्री कैश फ्लोज है वो लगभग 20.4 करोड़ के उन्होंने 2020 ये ईयर में जनरेट किए थे। अभी हम जीएमएम फॉडलर के रेवेन्यू, पीबीट और पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो मार्जिन है उसके डिटेल देखते हैं। तो ये जो कंपनी है उसके 2009 में टोटल रेवेन्यूज आप देखोगे तो 202 करोड़ के उन्होंने पोस्ट किए थे। इसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो लगभग 16.4 करोड़ का पोस्ट किया था, और पीबीटी के जो मार्जिन है कंपेयर टू रेवेन्यूज आप देखोगे तो वो 8.12% के थे। और कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज है उसमें ग्रोथ आई है। सिमिलरली उनके जो प्रॉफिट्स है उसमें भी आप देखोगे तो ग्रोथ आई है। और उनके 2009 में जो 202 करोड़ के रेवेन्यूज थे वो फिलहाल में 2020 में 591 करोड़ के हुए हैं, और 2009 में जो पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16.4 करोड़ का था, जो फिलहाल में वो 92.2 करोड़ का हुआ है। यानी लगभग आप लास्ट 10-11 ईयर्स में देखोगे तो उनका जो पीबीटी है वो लगभग 5 to 6 टाइम्स हो गया है। तो ये जो उन्होंने उनके प्रॉफिट्स में ग्रो किया है तो ये आप देखो तो काफी एक हाई ग्रोथ है, पर उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशंस भी हमें देखना है। सिर्फ वो बिजनेस के प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं, इसीलिए आप वो बिजनेस को कोई भी जो पी है वो ऑफर नहीं कर सकते हो जो फिलहाल में मार्केट में हो रहा है। तो क्या करंटली हो रहा है इसके बारे में अभी हम डिटेल देखते हैं। तो उसके पहले हम जो जीएमएम फॉडलर का होल्डिंग स्ट्रक्चर है इसके डिटेल देखते हैं। तो जो जीएमएम फॉडलर का बिजनेस है ये बेसिकली इंडियन एंटिटी है। इसमें पटेल फैमिली जो है वो 24.56% ओन करती है, और जीएमएम बेसिकली इंडियन प्लेयर है, और जो फॉडलर है वो आप देखोगे तो वो आउट ऑफ इंडिया यानी फॉरेन प्रमोटर है, जिसमें जो फॉडलर इंटरनेशनल है इसका 50.4% का स्टेक है। और यहाँ पर जो फॉडलर इंटरनेशनल है उसको एक पी यानी प्राइवेट इक्विटी जो प्लेयर है वो ओन करता है, जिसका नाम है डीबीएजी। ये बेसिकली आप देखो तो ये एक यूरोपियन प्लेयर है, तो इसमें उनका 100% का स्टेक है, और जो पब्लिक के लिए शेयर होल्डिंग है वो 25% का है। तो यदि आप ये प्रमोटर यानी जो इंटरनेशनल प्रमोटर प्लस इंडियन जो प्रमोटर है यानी पटेल फैमिली, इसके दोनों स्टेक को ऐड करोगे तो लगभग आपको मिल जाएगा 75%। 24.56 प्लस 50.44 करोगे तो 75% मिल जाएगा, और जो बचा हुआ 25% है ये आप देखो तो पब्लिक के लिए यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या जो म्यूचुअल फंड्स है या इसके अलावा जो बाकी इन्वेस्टर्स है इंडियन, उनके लिए 25% यहाँ पर अलाउड है। तो ये हो गया इंडियन एंटिटी। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि जो फॉरेन एंटिटी है यानी फॉडलर इंटरनेशनल है उसका होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, फॉडलर इंटरनेशनल में 100% का स्टेक था जो डीबीएजी एक ग्रुप है। तो यहाँ पर डीबीएजी जो ग्रुप है उसने डाइवेस्ट किया है, यानी उसने अपना जो स्टेक है वो सेल किया है, 80% का स्टेक सेल किया है, जिसमें 54% जो स्टेक है उन्होंने जीएमएम फॉडलर जो इंडियन कंपनी है उसको सेल किया। यानी आप ये डील को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जीएमएम फॉडलर यानी जो इंडियन एंटिटी है उसने अपने पेरेंट एंटिटी को एक्वायर कर लिया, ऐसे भी आप इसको कह सकते हो। और जो पटेल फैमिली है उसमें भी आप देखोगे तो उन्होंने 26% यहाँ पर इन्वेस्ट किया है टोटल 100% में से जो फॉडलर इंटरनेशनल ग्रुप है। इसके अलावा उनका इंडियन बिजनेस में भी स्टेक है। और ये जो न्यूज है वो पहले का न्यूज है, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है। ऑफर फॉर सेल के बारे में हम और आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो 1-2 वीक पहले ये जो डील है वो हुआ था, तो इसमें जीएमएम फॉडलर ने 54% और पटेल फैमिली ने 26% एक्वायर किया था। और ये जो सेल किया था डीबीएजी, ये जो पी प्लेयर है यानी प्राइवेट इक्विटी, तो उसने 54% स्टेक लगभग $27.432 मिलियन को सेल किया था। यदि आप उसको करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो वो लगभग 205 करोड़ हो जाएगा। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे तो ये टोटल आप करोगे यानी 54% स्टेक 205 करोड़ को सेल किया, यानी यदि आप ये जो होल्डिंग कंपनी है फॉडलर इंटरनेशनल उसका टोटल वैल्यूएशन देखोगे तो वो 379 करोड़ हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो होल्डिंग कंपनी जो है वो टोटल 379 या 380 करोड़ को मिल रहा है, और इसके कंपैरिजन में वो समय में जो इंडियन कंपनी था जिसमें आप देखोगे तो होल्डिंग कंपनी का इंडियन कंपनी में स्टेक है जो लगभग
54% का था, जिसमें से ऑफर फॉर सेल में वो कुछ जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। पर वही समय में जो इंडियन कंपनी है वो आप देखो तो 8,700 करोड़ का उसका मार्केट कैप था। यानी होल्डिंग कंपनी के वैल्यूएशंस और इंडियन कंपनी के वैल्यूएशंस, इसमें काफी आप देखो तो फर्क है। तो वो समय में जीएमएम फोल्डर का जो इंडियन बिजनेस है उसको मार्केट बहुत ही एक ज्यादा ओवर वैल्यूड दिखा रहा था। लगभग 120-130 पी पे जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा था। और जब भी उन्होंने ये जो डील है उसको अनाउंस किया, यानी जब भी जीएमएम फोल्डर को अपने पेरेंट कंपनी में स्टेक लेना था 54% का, तो वो क्या होगा कि इंडियन जो बिजनेस है उसके बैलेंस शीट से ये जो इक्विटी होगा वो उनको मिलेगा। यानी इंडियन कंपनी को वो जो टोटल अमाउंट है लगभग 205 करोड़ का वो उनको पे करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल $27.432 मिलियन का डील है उसमें से $17.4 मिलियन जो है वो डेट से जाने वाला है। यानी जीएमएम फोल्डर कुछ एक्स्ट्रा डेट लेगा, यानी उनका जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। और जो 10 मिलियन है वो इंटरनल अक्रूवल से होगा, यानी कंपनी के पास जो कैश है उसमें से जो बाकी अमाउंट होगा वो पे करेंगे। और जो इंटरनेशनल एंटिटी है उसमें आप देखो तो करंटली $55 मिलियन का डेट है, उनके पास लगभग $32 मिलियन का कैश है। तो आप 55 माइनस 32 करोगे तो नेट डेट आपको मिलेगा $25 मिलियन का। तो यदि आप ये जो डील देखोगे वो समय का 8,700 करोड़ टोटल मार्केट कैप था जीएमएम फोल्डर के इंडियन बिजनेस का, तो उसके कंपैरिजन में ये जो डील है वो प्रमोटर के लिए काफी आप देखोगे तो एक चीप डील था, क्योंकि उनका जो होल्डिंग कंपनी है यानी फोल्डर इंटरनेशनल जो है वो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो डील है वो काफी सस्ते में हुआ। और फिलहाल में क्या हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे डिटेल्स थे वो पहले के थे, यानी जो पहले डील अनाउंस हुआ था उसके थे। अभी हम देखते हैं कि ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है। तो ऑफर फॉर सेल में क्या होने वाला है कि तो ये जो डीबीएजी प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है उसमें आप देखोगे तो वो 100% ओन करता है फोल्डर इंटरनेशनल को, और फोल्डर इंटरनेशनल का 50.44% का जीएमएम फोल्डर यानी इंडियन बिजनेस में स्टेक है। तो ये जो 50.44% है इसमें से आप देखोगे तो वो 20% सेल करने वाले हैं। और ये जो 20% स्टेक सेल होगा प्रमोटर से वो आप देखोगे तो 3,500 रुपीज में ये जो स्टेक सेल है वो बाकी जो म्यूचुअल फंड्स है या इसके अलावा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको ये टोटल वैल्यूएशन में होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है वो भी काफी हाई है। और यदि आप ये वैल्यूएशन कंपेयर करोगे जब भी डील अनाउंस हुआ था तब ये जो स्टॉक का प्राइस था वो काफी ज्यादा था, लगभग 5,000 रुपीज का था। और उसके पहले जो स्टॉक है वो आप देखोगे तो 6,900 रुपीज तक चला गया था। तो यहाँ पर आप देखो तो ये जो प्रमोटर है जो ऑफर फॉर सेल उन्होंने निकाला है वो आपको करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में काफी चीप लगेगा, लगभग 30-35% आपको चीप लगेगा। पर एक्चुअल में इसकी जो वैल्यूएशन है वो फिलहाल में भी काफी ज्यादा है, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको यही देखना नहीं है कि आपको 6,900 का स्टॉक 3,500 में मिल रहा है, पर मेरे अकॉर्डिंगली 3,500 रुपीज में यदि आपको स्टॉक मिलता है तो वो भी आप देखो तो काफी यहाँ पर एक्सपेंसिव है। तो ये जो स्टेक सेल का न्यूज है वो तो आप देखो तो अभी आया है 1-2 दिन पहले, पर उसके पहले हमें देखना होगा कि Q1 2021 का जो कॉन कॉल हुआ था उसमें जो प्रमोटर है उनको क्या क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर आप देखो तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट हैपेंस टू द 50% इक्विटी स्टेक दैट करंटली इज हेल्ड बाय द फोल्डर यूके इन जीएमएम फोल्डर, यानी जो पेरेंट कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पेरेंट कंपनी है इसमें 100% स्टेक है डीबीएजी, ये जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। तो तारक पटेल ये आप देखो तो ये प्रमोटर है, यानी पटेल फैमिली से वो आते हैं जो बिजनेस को फिलहाल में रन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये लिखा है कि दे रिमेन इन्वेस्टेड एट जीएमएम लेवल कंप्लीटली, एज यू नो दे आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स एंड एट सम पॉइंट दे वुड look to dilute their stake, but as of now they are completely invested in the company going forward। यानी खुद यहाँ पर प्रमोटर ये कह रहा है कि फिलहाल के लिए वो इन्वेस्टेड है हमारे कंपनी में, जो प्रमोटर है उनको डाइवेस्ट नहीं करना है। और ये जो कॉन कॉल है वो आप देखोगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मंथ हो गया रहेगा, बहुत पुराना न्यूज नहीं है। करंट का जो क्वार्टर है Q1 2021 उसके ही ये डिटेल्स है। तो यदि आप देखो तो लास्ट 1 या 1.5 मंथ्स में ऐसा क्या हो गया कि उनके जो प्रमोटर्स है वो इतना बड़ा स्टेक सेल कर रहे हैं जो 20% का है। और इसके अलावा आप देखोगे तो फिलहाल में जो स्टॉक है उसके वॉल्यूम्स भी काफी बढ़ गए थे, यानी न्यूज आने के पहले भी वॉल्यूम्स बढ़ गए थे। जो लास्ट जो स्टेक सेल हुआ था यानी उनके पेरेंट कंपनी में हुआ था उसके पहले भी आप देखोगे तो शायद ये जो न्यूज है वो लीक हो गया रहेगा मार्केट में, और काफी यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो तेजी से इंक्रीज हो गए थे। और बाद में
जो फिलहाल का न्यूज आया था, यानी ऑफर फॉर सेल के पहले आप देखोगे तो ये जो वॉल्यूम्स है वो इतने यूजुअल वॉल्यूम्स नहीं है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर शेयर है इसके बारे में आप देखोगे तो काफी अलग अलग जो फंड मैनेजर्स है वो टीवी पे आके कह रहे थे कि ये काफी अच्छा शेयर है, हम इसमें इन्वेस्टेड है। तो आप देखोगे तो बिजनेस तो काफी अच्छा है, पर यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड ये जो स्टॉक है वो था। ग्लास लाइनिंग इक्विपमेंट में उनका हाईएस्ट शेयर है। इसके अलावा आप देखोगे तो HLE ग्लासकोट और एक यहाँ पे इंडियन प्लेयर है, पर मेजरली जो मार्केट शेयर है वो GMM फॉडलर के पास है। पर यदि सिर्फ बिजनेस अच्छा है इसका मतलब आप कोई भी वैल्यूएशन पे उसको खरीद नहीं सकते हो, या कोई भी आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, कोई फंड मैनेजर है या कोई भी न्यूज में आप देख रहे हो तो आपको उनको देख के जो शेयर है वो बाय नहीं करना है। ये मैंने क्लियरली बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स दिए थे और क्लियरली वहां पर बताया था कि ये जो स्टॉक है मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है। और फिर बाद में क्या हो गया कि ये जो स्टॉक है वो काफी तेजी से बढ़ गया, वैल्यूएशंस और बढ़ गए। मैंने ये जो वीडियो अपलोड किया था लगभग 2 मंथ्स पहले अपलोड किया था, तभी वैल्यूएशन थोड़े कम थे, बट तभी भी मुझे लग रहा था कि ये जो वैल्यूएशन है वो समय में वो बहुत ज्यादा है। वो समय मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो लगभग 3000 to 3500 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और बाद में ये जो स्टॉक है वो काफी ऊपर चला गया, 6900 रुपीज तक चला गया। और कंटिन्यूअसली ये जो स्टॉक है उसमें आप देखो तो प्रमोट किया जा रहा था। इसमें मुझे नाम नहीं लेना है कि कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, पर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको यही देखना है कि वैल्यूएशंस क्या आप पे कर रहे हो कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए। आप यदि कोई अच्छी कंपनी को भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस पे करते हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनली कुछ आउटकम नहीं मिलेगा। इसकी जो डिटेल्स है अभी हम आगे जाके देखते हैं। तो इतना याद रख लो कि कभी भी आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो पहले उसका क्वालिटी बहुत हाई होना चाहिए, और वो क्वालिटी हाई है और सपोज स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो वो समय के लिए आपको उसको अवॉइड करना है। जब तक ये जो स्टॉक है वो एक बेटर वैल्यूएशन के लिए नहीं आ जाता तब तक आपको इसको कंप्लीटली अवॉइड करना है। मे बी आपको यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगा। और मैंने जब ये जो वीडियो है GMM फॉडलर का लगभग 3500 रुपीज के आसपास अपलोड किया था, तभी मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि यहाँ पर मैं निगेटिव क्यों हूँ, या ये जो स्टॉक है उसमें मैंने कहा था कि फिलहाल में वो ओवर वैल्यूड है और बाद में और वो ऊपर चला गया था। तो कमेंट्स में ऐसा लिखा था कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ कि मेरे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस होते हैं। अपॉर्चुनिटी मिस होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या वैल्यूएशंस वो स्टॉक को पे कर रहे हो, क्या आपको वो बिजनेस है वो समझ में आ रहा है, और क्या आप एक अच्छे क्वालिटी के बिजनेस को एक फेयर वैल्यूएशंस पे कर रहे हो या नहीं, और क्या आपके पास उतना पेशेंस है कि एक अच्छे क्वालिटी का स्टॉक जब तक करेक्ट नहीं होता तब तक आप क्या वेट कर सकते हो या नहीं। यही एक अच्छे इन्वेस्टर को डिफाइन करता है। और यदि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई एक स्टॉक में मोमेंटम होगा या यदि वो डेली ऊपर जाता होगा तो ऐसे स्टॉक में तो कोई भी पैसे कमा सकता है, पर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको उसके फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप देखो तो जो GMM फॉडलर का स्टॉक है वो 2 दिन से लोअर सर्किट पे है, कल भी मे बी यहाँ पर वो लोअर सर्किट पे हो सकता है, और 3500 रुपीज पे उसके क्या वैल्यूएशंस हो सकते हैं इसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो फिलहाल में जो मार्केट कैप आप देखोगे, यानी आज का जो मार्केट कैप है वो 6160 करोड़ का है। प्राइस आप देखोगे तो लगभग लोअर सर्किट पे वो 4214 का यहाँ पर उसने क्लोज दिया था, और फिलहाल में भी जो पी है वो लगभग 84.8 टाइम्स है, जो एक समय 120 पी से भी ज्यादा था। और प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखोगे तो वो भी 18 टाइम्स है, यानी हर एक आप वैल्यूएशन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली इसको वैल्यू करोगे तो ये बहुत ही आपको एक महंगा स्टॉक दिखाई देगा। और जो ऑफर फॉर सेल हो रहा है यानी OFS जो हो रहा है वो 3500 रुपीज पे है। तो यदि आप 3500 रुपीज में यदि बाय करते हो तभी भी आप ये जो स्टॉक है उसको लगभग 70 का पी जो है वो ऑफर कर रहे हो। और ये जो कंपनी है मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिलहाल में फार्मा और एग्रोकेमिकल्स या स्पेशलिटी केमिकल्स के कैपेक्स शुरू है, इसीलिए यहाँ पर उनकी जो इक्विपमेंट्स की डिमांड है वो थोड़ी बढ़ गई है। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो डिमांड होगी वो नेक्स्ट 3 या 5 इयर्स में बहुत ज्यादा कंटिन्यू हो जाएगी। और ऐसा एक समय आ जाएगा कि जब भी ये जो कैपेक्स है फार्मा इंडस्ट्री या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के वो यदि कम हो जाते हैं तो ये जो इंडस्ट्री है यानी जो GMM फॉडलर इनका जो बिजनेस है वो कहाँ से रेवेन्यू करेगा, या इसके अलावा उनके प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे। तो ये काफी एक हाईली डिबेटेबल टॉपिक है। तो यहाँ पर यदि आप फिलहाल में जो स्टॉक है यानी आज के तारीख में जो स्टॉक है वो आप खरीदते हो 4214 रुपीज दे के, करंट का उनका जो EPS है वो 49.69 रुपीज का है ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या रिटर्न मिल सकते हैं कंपेयर टू उनके जो अर्निंग्स है उसमें कितनी ग्रोथ आती है। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक अजम्पशन फर्स्ट एग्जांपल में लिया है
कि 3 साल के बाद उनका जो पी है वो 40 का पी रहता है, और 40 का पी भी आप देखो तो एक काफी हाई पी है, पर फिर भी मैंने यहाँ पर 40 का पी कंसिडर किया है 3 साल के बाद। तो 40 के पी के अकॉर्डिंगली जो ईपीएस की ग्रोथ है वो यदि 20% की आती है तो आपको जो ईपीएस होगा 3 साल के बाद लगभग वो 85.8 रुपीज का हो जाएगा। और यदि आप ईपीएस और पी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्राइस मिल जाएगा, यानी 85.8 इंटू 40 करोगे तो आपको 3434 ये प्राइस मिल जाएगा। यानी इसका सिंपल लैंग्वेज में यही मीनिंग है कि यदि आप जीएमएम फॉडलर का स्टॉक आज 4214 रुपीज में खरीदते हो और यदि आप उसको 3 साल भी होल्ड करते हो और उसका पी 40 हो जाता है और ईपीएस का ग्रोथ 20% का होता है तो भी आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, और उसके अपोजिट एक्चुअल में आपको लॉस हो जाएगा लगभग 18.5% का। यानी आपको 3 साल के बाद में भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा यदि आप ये वैल्यूएशंस पे करते हो और सिर्फ 20% का ग्रोथ होता है। यदि ये जो ग्रोथ है वो 30% का होता है और 40 पी हम अज्यूम करते हैं तो आपको सिर्फ 3% का प्रॉफिट मिलेगा, और ये जो सारे प्रॉफिट है वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट प्रॉफिट है, कोई CAGR यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि यदि आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो करंट के पी पे यानी 84.8 टाइम्स के पी पे 4214 रुपीज पे, और यदि 30% का ग्रोथ आता है ईपीएस में जो काफी ज्यादा ग्रोथ है, इंडिया में ऐसी काफी कम कंपनीज है कि जो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 30% ग्रो करती रहेगी, और यदि मार्केट ये स्टॉक को नेक्स्ट 3 इयर्स में 40 का पी देता है तभी भी आपका जो 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है आपने आज वो आपको 103 रुपीज मिलेगा 3 साल के बाद, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये मैंने सारा डिस्कशन किया 40 के पी के रिगार्डिंग। आप 25 और 40% का भी यहाँ पे टेबल में देख सकते हो। अभी हम देखते हैं कि यदि ये जो पी है वो गिर के 30 का हो जाता है, यानी 30 टाइम्स मार्केट यहाँ पर पी देता है, तो यहाँ पर आपको लगभग 38 to 39% का लॉस आएगा। 25% की ग्रोथ आती है तभी भी आपको 30% का लॉस आएगा। 30% से 22% का लॉस 3 साल में, और 40% की भी ग्रोथ आती है तो भी आपको लॉस ही होगा लगभग 2.9% का। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब यही है कि फिलहाल में भी जो वैल्यूएशन है जीएमएम फॉडलर के आज के मार्केट प्राइस पे यानी 4214 रुपीज पे, जब ये स्टॉक का पी 84 टाइम्स है और यदि उनके बिजनेस में 40% की भी ग्रोथ आती है, यानी काफी ज्यादा ग्रोथ है ये आप देखोगे तो, और 30 का पी मार्केट उसको ऑफर करता है, तभी भी आपको फाइनली 3 साल के बाद जो रिटर्न्स मिलेंगे वो निगेटिव हो गए। यानी आप जो आज 100 रुपीज इन्वेस्ट करोगे उससे आपको 100 से कम ही मिलेंगे 3 साल के बाद। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो स्टॉक है वो फिलहाल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और ये जो स्टॉक है मैं वो फिलहाल में अवॉइड करूंगा। 3500 ऑफर फॉर सेल जो है वो भी मुझे बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, और ये जो स्टॉक है वो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। इसके रिलेटेड आपका क्या सोचना है? क्या आपने ये जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट किया है क्या? और क्या आपने मेरा जो लास्ट वीडियो है उसको देखा है क्या? मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, और यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप ये जो आपके लॉसेस है, पोटेंशियल लॉसेस, वो अवॉइड कर सकते हो। यानी यहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है कि जिन्होंने ये जो स्टॉक है वो 5000, 5500, 6000, 6500 में भी खरीदा है, और फिलहाल में उनको काफी एक हेवी लॉस हुआ है। और ये ऐसे बहुत बार पहले भी हुआ है, क्योंकि आप जब भी देखोगे तो HEG ग्राफाइट में भी सेम ही सिचुएशन हुआ था। जब ये जो स्टॉक्स है वो काफी ऊपर चले गए थे तभी भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरा यही कहना है कि आप पहले वैल्यूएशंस देखो, वैल्यूएशन यदि अच्छे है तो ही वो जो स्टॉक है उसमें आगे जाके क्वालिटी देख के उसमें बाइंग करो, और यदि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और उसकी जो क्वालिटी है बिजनेस की वो इतनी अच्छी नहीं है तो आपको ऐसे जो स्टॉक्स है वो कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। यदि आप अवॉइड नहीं करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो वेल्थ होगा वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी आपको काफी यहाँ पे बड़े लॉसेस में मिल सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो जीएमएम फॉडलर में फिलहाल में हो रहा है। तो यदि करंटली जीएमएम फॉडलर के क्या वैल्यूएशंस है और ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, इसकी जो सारे डिटेल्स है उनको भी सारे समझ जाएंगे और उससे उनको भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा।